वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आज भी हम इस मुल्क में रहते हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इस तरह की बात करते हैं। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि सरदार, जागीरदार, चौधरी, वडेरे, हर कोई नहीं, लेकिन अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम क्या है ये मैं आपको बता दूं कि माँ और दो बेटों की लाशें कुएं से बरामद हुई हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा की कत्ल और निजी जेल के इल्ज़ामात की तरदीद। अच्छा, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो खातून है अपने दो बच्चों के साथ ये कुएं में पाई गई हैं मुर्दा हालत में, लेकिन ये खातून अपने 7 बच्चों के साथ, कहा यह जा रहा है, जो इनके शौहर ने बताया है कि 2019 से ये इसी निजी जेल में मौजूद हैं और अभी भी उनके 5 जिंदा बच्चे इसी निजी जेल में हैं। अच्छा, इस पे जो वजीर बराए मवासलात, तामीरात और हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान हैं जी, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ तो ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ना मेरी कोई निजी जेल है और ना मेरे पास ये लोग थे, ना मैंने इनको मारा है, ये सरासर मेरी साख को ठेस पहुंचाने के लिए है। तो इस हवाले से बात इस वक्त हम करेंगे। हमारे साथ बुशरा कमर, हमारी ब्यूरो चीफ फ्रॉम कोयटा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। सलमान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। सो पहले तो हम बुशरा की जानिब आपको लिए चलते हैं क्योंकि बुशरा इस वाक़े को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। बुशरा, ये इसकी तफसीलात बताइए। 2019 से ये हो रहा है और इस खातून की वीडियो वायरल करने के बाद ये तमाम मामलात हुए हैं और फिर उनकी लाशें पाई गई हैं। आप किस तरह से इस वाक़े के हवाले से हमें अपडेट करना चाहेंगी? देखिए नुसरत, सिलसिला ये है कि जनवरी के महीने में इस खातून की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। जी, अनाज नामी खातून ने हाथ में कुरान शरीफ दिखा रखा था और वो दिखाई दे रही थी सूबाई वजीर हैं हमारे सरदार अब्दुल रहमान खेतरान। उन्होंने तो और उनके 7 बच्चों को जो है वो अपनी निजी जेल में कैद कर रखा है, जबकि उनकी बेटी है इसके साथ मुबैना तौर पर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान रोजाना जो है वो बेटी को निशाना बनाते हैं। जिनके बच्चों को और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वो दुहाइयां दे रही थी कि हुकूमत जो है वो एक्शन ले और उन्हें इस निजी जेल से जो है वो रिहाई दिलवाई जाए। अच्छा बुशरा, पहले तो मुझे ये एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2019 से ये इनकी निजी जेल में मौजूद क्यों है? क्यों उठा के लेकर गए हैं वो इन बच्चों को और इनकी माँ को? देखिए, यहाँ पे ये अलमिया रहा है कि अक्सर इस तरह के केसेज जो है वो पहले तो बहुत ज्यादा सामने आते थे, लेकिन अब बहुत कम इस तरह के केसेज सामने आ रहे हैं कि मेहनत मशक्कत के लिए गरीब तबका जब इनके पास जाता है और इनकी कोई बात ना माने या इस तरह का मामला हो जाए तो उस सूरत हाल में सजा के तौर पर उन्हें निजी जेलों की नजर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर खान मोहम्मद मरी की फैमिली के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। इल्जाम ये लगा हुआ है कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने उनकी बेटी के साथ ज्यादती की और कहीं पर उन्होंने अपने ट्राइब के लोगों से रब्ता किया कि हमारे साथ या हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की जा रही है। उस बुनियाद पर उन्हें खामोश करवाने के लिए और थ्रेट देने के लिए जो है ये सबको उठा के ले गए, कैद कर दिया गया। तो इसके बाद जो सिलसिला हुआ कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें कुछ दिन के बाद ये 2 रोज कबल कुएं से खातून की जिसकी वीडियो वायरल हुई थी और उनके जो 2 बड़े बेटे थे उनकी पुरतशद्दुद लाशें जो हैं वो कुएं से मिली और बादखान के इलाके से, जिसके बाद वो लाशें कोहली लाई गई। जब लेडीज ने वहाँ से रिकवर की और लवाजीन में जिसमें सब उनके अभी वालिद साहब रह गए हैं और एक चाचा है और उनकी फैमिली है, तो वो वहां पर लेकर आए और उसके बाद उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद मरी कबीले ने यह फैसला किया कि जुल्म अब खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो है सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर लगाया और लाशें लेकर वो गुज़िश्ता रोज कोयटा भी पहुंच गए, जहाँ उन्होंने वज़ीर आला हाउस के सामने अब धरना दे रखा है। हाँ, लेकिन खेतरान साहब ने कहा है कि मेरी कोई निजी जेल नहीं है। उन पर खैर पुलिस का छापा भी हुआ था, कुछ अपडेट आई उनकी कौन सी ये निजी जेल है, क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो तरदीद की है इन इल्जामात की। देखिए, सरदार खेतरान सुबह से ही तमाम चैनल्स पर अपने बयानात को जारी कर रहे हैं और मुसलसल यही कह रहे हैं कि मैं कोयटा में मौजूद हूँ, मैं कोयटा में हूँ और 10-15 दिन से पिछले मैं कोयटा में हूँ,
मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ मालूम नहीं। तो जिस तरह से कल जीपीसी पर भी उन्हें लिया गया और यही सवाल किया गया कि अगर आप कोयटा में थे और ये वीडियो सोशल मीडिया हर आम खास बंदे के पास थे, तो आप तक क्यों नहीं, क्योंकि इल्जाम आप तक लग रहा था कि आप किसी निजी जेल में मौजूद हैं, तो आप कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप अपना कोई वीडियो बयान जारी करते, आप अपना कोई रिटर्न जारी करते। अच्छा बुशरा, आपने कहा कि इस हवाले से अब फैसला भी हो रहा है और जो वहाँ के रहायशी हैं वो कह रहे हैं कि अब जुल्म का खात्मा होना चाहिए। आज गालिबन जिरगा भी हो रहा है इस हवाले से, क्या उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, देखें अब तमाम कबाइल जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने क्योंकि ये जुल्म सितम खत्म करने के लिए उन्होंने फैसला यही किया है कि इस जिरगा जो है वो कबाइली जिरगा जो आज शाम 5 बजे तलब किया है, और ये जिरगा के खान ऑफ फलाद के भाई सेनेटर हैं प्रिंस आगा अहमद जई, उन्होंने अपने ऐवान तलाक कोयटा में ये जिरगा बुलाया है, जहाँ पर तमाम कबाइल पश्तून और बलोच के सरबराहान शिरकत करेंगे और उसमें जो है वो अहम फैसले वो मुतवक्के हैं और कबायली रस्म और रिवाज के तहत जो भी मुशावरत होगी वो उसमें सामने लाई जाएगी, जिसके लवाहिदीन की जानिब से भी जो 5 मुतालबात हैं उसके लिए में है। कल कमिश्नर भी आए, डिप्टी कमिश्नर भी आए और इसके अलावा जो है एक कमेटी तश्कील दी गई सारे मामले को देखने के लिए महकमा दाखिला की जानिब से, जिनके एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी लवाहिदीन के पास आए और जब उन्होंने लवाहिदीन के मुतालबात सुने तो उसमें जब ये मुतालबा था कि निजी जेलें खत्म की जाए तो उन्होंने रात गए सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के कोयटा में पटेल रोड पर घर में छापा मारा, जहाँ की कोई बरामदगी जो है वो नहीं हुई, लेकिन लवाहिदीन बर्जिद हैं कि उनकी निजी जेलें हैं और वो तस्वीर और उन 5 बच्चों को भी तो ढूंढना चाहिए ना कि वो 5 बच्चे किधर हैं, जो रिमेनिंग 5 बच्चे हैं वो किधर हैं, उनको भी तो ढूंढना चाहिए ना। बिल्कुल मतलब देखिए सोशल मीडिया पर उनका बेटा जो है इनाम खेतरान, जिस पर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान खुद इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उनके बदनामी का बायस बन रहा है, वो उन्हें बदनाम कर रहा है, तो इनाम ने अपने सोशल मीडिया पर उन 5 बच्चों की, जिसके जो मारे जाने वाले 2 बच्चे हैं उनकी भी तस्वीरें जारी कर दी हैं कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के घर में वो बच्चों से कितनी मुशक्कत करवाई जा रही है, वो बच्चों के घर में घूमते फिरते काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे सरदार साहब कह सकते हैं कि बच्चे उनके पास थे ही नहीं या वो बच्चे बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। जी बुशरा, थैंक यू सो मच, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। थैंक यू फॉर योर टाइम। और इतना जुल्म करने वाले लोग जब हमारे मुल्क में मौजूद होंगे तो इस मुल्क का क्या होगा। इतना गरीब पे जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। जुल्म करने वाले की हालत देखें, अल्लाह ने उसको रुतबा दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसने क्या किया। सलमान आबिद साहब, आपने ये वाक़या सुना, मैं तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम किस सोसाइटी में पल रहे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, इंसाफ की बातें करते हैं, यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी आके कहती है इंसानियत का नारा लगाते हैं और ये हम अंदर से। जी सलमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सलमान साहब को हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हाल है हमारा। इस कदर मेरा दिल अफसुर्दा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि एक माँ, वो जो आपने देखा बीच में, वो खातून इतनी सिंपल थी और उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन 2 बड़े बच्चे, 2 बड़े बेटे और माँ को मार दिया गया और कुएं में फेंक दिया गया। सलमान आबिद साहब, ये आपने तमाम तर हकाइक सुने, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो दिल इतना ख़राब हो जाता है। मैं प्रोग्राम तो ये कर रही होती हूँ, इन्फॉर्मेशन तो पहुँचा रही होती हूँ, लेकिन मुझे इस कदर तकलीफ़ होती है। ये जो हमारे हालात हैं, जो हमारे यहाँ जुल्म है, जिस जगह पे जुल्म होता है वहाँ कोई रहमत नेमत थोड़ी आ सकती है। इस पूरे वाक़े के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बदकिस्मती से इस तरह के वाकयात तवातर के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमें देखने को मिलते हैं जी। अब मसला वही है जो उसका आपने अपने इंट्रो में कहा कि ताकतवर लोग जो है, चाहे वो बटेरे हों, जागीरदार हों या और ताकतवर अनासर हों, वो ये समझते हैं कि ये हमारा राइट है और जो लोग हमारी मंशा के मुताबिक काम नहीं करेंगे उनके को इसी तरह के सलूक का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ एक इंफरादी फर्द का फेल होता है और दूसरी तरफ कानून की हुक्मरानी का मसला होता है। अब अगर इंफरादी सतह पे कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो सवाल यह है कि हमारे रियासती इदारे, हमारे कानूनी इदारे, हमारी अदालतें, हमारा पुलिस का निजाम वो कहां पर नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारा ये सारा जो इंसाफ का निजाम है ये भी ताकतवर लोगों के गिर्द ही घूम रहा होता है और ताकतवर लोगों को कोई ना कोई प्रोटेक्शन दे रहा होता है, उनको जस्टिफिकेशन दे रहा होता है, जिसकी वजह से ताकतवर लोगों को कानून के
लेकिन आप देखिए सलमान आबिद साहब कि अब ये आप देखिए ना, वाकया, ये फैमिली 2019 से फंसी हुई है वहीं, और आज 2023 में जान उनकी खत्म करके ही उनको, माँ को और 2 बेटों को निकाला गया है। बाकी 5 बच्चे अभी भी उधर ही हैं। देखिए, इस तरह की निजी टार्चर सेलें जो है या निजी सेल्स जो है, ये बलूचिस्तान में और खास तौर पे इंटीरियर सिंध के अंदर हमें देखने को मिलती है और बहुत सारी जगह पर मौजूद है। लेकिन मुकामी पुलिस, मुकामी इंतजामिया, मुकामी ताकतवर अनासर की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा होता है और कानून यहाँ पर खुद को आपको बेहतर समझता या ताकतवर लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। अब भी इस वाकये की आजादाना तहकीकात के लिए, जैसे कि वो मुशीर साहब कह रहे हैं कि मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे कि ये पूरा मामला है क्या और इसमें कहां कोताही हुई है। सूबाई हुकूमत की कोताही है, पुलिस की कोताही है, सियासी वडेरों की कोताही है, कौन लोग हैं जो इस सारे मामले को प्रोटेक्ट करते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं। तो मैं तो ये जाती तौर पर समझता हूँ ये मुकामी पुलिस तक महदूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुकामी पुलिस में भी बड़ा सियासी इन्फ्लुएंसेस होता है जी बिल्कुल लोगों का। जब तक चीफ जस्टिस जो है इसके ऊपर खुद नोटिस नहीं लेंगे, जब तक खुद इस पे आज खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। क्योंकि जो हालात हमारे हैं, मैं तो हैरान होती हूँ कि इन लोगों का दिल कैसा है, जो जुल्म करने वाला है उसका दिल कैसा है। मैं अक्सर ये बात हमेशा आप लोगों को प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि हमारे घरों में या इर्द गिर्द कोई भी बिल्ली है, उस बिल्ली का बच्चा है, कोई और जानवर है जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं, क्या आप कभी उनको मार पाते हैं? मैं तो नहीं मार पाती। तो एक इंसान को, इंसान के बच्चे को, इंसानों को इस तरह से जान ले लेना, इस तरह से उनके साथ मामलात कर देना, मेरी तो अकल दंग रह जाती है। और फिर आप उस घर में पैदा हुए हैं या उस घर में पल रहे बढ़ रहे हैं, या आपकी ये जिम्मेदारी, आपको अल्लाह ताला ने जिम्मेदार बनाया, आपको जिम्मेदार बना के भेजा, आपको उस घराने में भेजा जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली। हर प्रोग्रेस या हर पोजीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने सीखा ही नहीं है। हम समझते हैं हमारे बाप का हक है कि हम इस पोजीशन पे पहुंच गए ना, ये हमारा हक है, अब बाकी सारे जो हैं ये सब बेकार लोग हैं। लेकिन ये हमारे अब्बू का हक नहीं है, ये हमें अल्लाह ताला ने जो पोजीशन दी है, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो लोग जो असेंबलीज में बैठे हैं, प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हैं या फेडरल असेंबली में बैठे हैं, वो अपने घर जाके या अपने इलाके में जाके जहाँ से उनको वोट मिलता है, वहाँ से जाके, जहाँ से वो चुनाव जीत के वापस आते हैं, वहाँ जाके वो लोगों की जानें इस तरह ले लें। मेरे लिए तो ये बहुत बहुत दुख की बात है और बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और इस तरह के वाक़यात, जिस तरह सलमान आबिद साहब ने कहा, क्या सलमान आबिद साहब हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हुए? सलमान आबिद साहब से हम कनेक्शन की कोशिश करें, लेकिन सलमान आबिद साहब ने बिल्कुल सही बात की कि ऐसे बहुत से इलाके अभी भी मौजूद हैं। हर प्रोविंस की अगर बात की जाए, दूर दराज इलाकों में, शहरों में कहीं ना कहीं ये जेलें बना रखी हैं, ये टॉर्चर सेल बना रखे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि पुलिस भी पोलिटिसाइज हुई हुई है। जी सलमान साहब, कह रहा था कि सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही लोगों की उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट ही अगर सोमोटो लेगा तो बात आगे चलेगी। अगर ना ये बात जैसे हमारे यहाँ माजी में होता रहा है कि मट्टी पाव वाला मामला होगा और एक हल्का फुल्का जो है ना छोटा सा ऑपरेशन हो जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि मिनिस्टर साहब उसमें या वजीर साहब इसमें मुलव्वस नहीं थे और ये मुकामी लोगों का था, इसलिए मैं कहता हूं उनको बदनाम किया जा रहा था, यही बात कही जाएगी कि उनको तो बदनाम किया जा रहा था। अच्छा सलमान साहब, ये वाली बातें जाहिर है इसका हम फॉलो अप भी लेंगे और देखेंगे कि आगे क्या मामला चलते हैं। आज से एक और तहरीक, जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है और होने जा रहा है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जेल भरो तहरीक मुझे कोई बहुत ज्यादा वायबल नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इसलिए जिस अंदाज से एक पूरी तैयारी नजर आनी चाहिए वो तो है नहीं। और वैसे भी मेरी अभी चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले हम इमरान खान साहब से मिले थे और उनके साथ जो हमने गुफ्तगू की थी उसका नतीजा भी ये था, ये एक सिंबॉलिक किस्म की जेल भरो तहरीक है। यानी हुकूमत इमरान का मौका यह है कि उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में
सबसे कीमती काम करने वाला है ना, वो यही है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दो। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। अगर हम ये कर देंगे तो हमें कर्जे भी नहीं लेने पड़ेंगे IMF से। अगर हम ये कर देंगे तो फिर हमें महंगाई से भी निपटने में आसानी होगी। अगर हम ये कर देंगे तो आम आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल सुरखरू हो जाएगा आम आदमी। तो इमरान खान के इर्द गिर्द जो है घेरा सख्त कर दो, उसके बाद हमारे मुल्क में जो है दूध की नदियाँ बहने लगेंगी। जी सलमान आबिद साहब। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जेल भरो तहरीक जो 200 लोगों के साथ सिंबॉलिकली आज से स्टार्ट हो रही है, इसको हुकूमत ने भी इसका डील करने का तरीका ढूंढ लिया है। और तरीका ये होगा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनको DG खान की जेल में, उनको मियाँवाली की जेल में, उनको राजनपुर की जेल में, मुजफ्फरगढ़ की जेलों में भेजा जाएगा, ताकि इनको जरा अंदाजा हो सके कि ये जेल क्या चीज होती है। तो यकीनी तौर पर उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस सारे अमल में। लेकिन मुझे लगता यह है कि अगले चंद दिनों के अंदर ये जो इंतखाबात के होने या ना होने के बारे में जो फैसला होने वाला है, उसी से ये जुड़ा हुआ है। अगर इंतखाबात की तारीख आ गई तो फिर ये जेल भरो तहरीक खत्म हो जाएगी, उसके मुकाबले में फिर इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। और अगर इंतखाबात की तारीख नहीं आती तो फिर मुझे लगता है कि जो जेल भरो तहरीक है ये अपना रंग जरूर दिखाएगी, लेकिन इससे कुछ बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं हो सकेगा। अल्टीमेटली इमरान खान को बड़े जल्द से जुलूस की तरफ जाना पड़ेगा, जो वो प्लान कर चुके हैं। PMLN का क्या होगा, ये PDM का क्या होगा? सलमान साहब ये जरा ब्रीफली बता दें। जिनका इस वक्त जो महवर है ना सोचों का और जिंदगियों का, वो इमरान खान साहब है, उसके अलावा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, उनका मसला यह है कि उनकी गुफ्तगू इमरान खान से शुरू होती है और गुफ्तगू इख्तिताम जो है वो भी इमरान खान पे होता है। इस वक्त उनके असाब पे सवार हो चुके हैं इमरान खान। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट में जब वो पेश हुए तो उस वक्त जिस अंदाज का उनका इस्तिकबाल हुआ वो भी PDM के लिए बहुत बड़ा धचका है। हाँ, और अब पूरी PDM जो है जोड़ के बैठी हुई है कि किसी तरीके से इंतखाबात के अमल से फरार इख्तियार किया जाए और उसके लिए इदारों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता यह है कि हुकूमत खुद इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है कि इमरान खान से कैसे डील किया जाए। और एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, और हुकूमत जो है वो बाकायदा रियासती इदारों को इस्तेमाल कर रही है अपने मफादात के लिए, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, जिसमें निगरान हुकूमतें भी हैं, जिसमें निगरान हुकूमतों के तहत चलने वाली इंतजामिया भी है, और खास तौर पे अदालतों पे भी दबाव डाला जा रहा है। जिस तरह से मरियम नवाज अदालतों पे प्रेशर बिल्ड कर रही है, उसका मतलब यह है कि इमरान खान को कोई रिलीफ ना दिया जाए और इमरान खान को हर सूरत में नाहिल किया जाए। तो ये इस वक्त हुकूमती अज़ाइम तो बड़े वाज़े हैं कि वो किसी भी सूरत में इमरान खान को सियासी तौर पर अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपका, आपके वक्त का और इस तमाम तर गुफ्तगू का। अब बात यही है कि इमरान खान साहब के लिए वक्त भी कड़ा हो सकता है और बहुत से मामलात हो सकते हैं, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी का अगर एक आप देखें ना ओवरऑल सफ़र, तो वो बड़े लकी साबित हुए हैं। बहुत लकी हैं वो, बहुत प्यार उनको मिलता है, बहुत दुआएं मिलती हैं, हमेशा से उनके नसीब का ये शायद हिस्सा रहा है एज क्रिकेटर भी और पॉलिटिशियन में। और अब पॉलिटिक्स जिस लेवल पर पहुंच गई है पाकिस्तान जहां पर है, और जो उनका एक पॉपुलर लीडर के हिसाब से जो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो उनका एक इमेज बनता जा रहा है, आई थिंक इस बजाय इसके कि इमरान खान के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दो और बाकी चीज़ों को गला दबा दो, आवाज़ बंद कर दो, इससे बेहतर यह है कि आप आवाम के लिए काम करें। अब आवाम अपना मैंडेट सड़कों पे आके दे रही है। जिस तरह इमरान खान का इस्तकबाल हुआ, अवाम सड़कों पर निकल के बता रही है कि हमारा मैंडेट क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो दिस इज़ हाई टाइम, जिसने इलेक्शन लड़ने, जिसने आना है, जिसको लगता है कि मैंने बहुत ज़बरदस्त सियासत में करता हूँ मुल्क के लिए, वो अपना काम करे और डिलीवर करे। जो काम होगा, अवाम इस नहज पे आ गई है कि अब वो कर गुजरेंगे कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा महसूस होता है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सोशल मीडिया पे एक मजमून और उसके क्वेश्चंस बहुत वायरल हुए हैं। वो मजमून एक यूनिवर्सिटी, वैसे बहुत नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी उसकी वैल्यू है, बहुत गुडविल है उस यूनिवर्सिटी की, कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन एक मजमून जो शाया हुआ जो बहन भाई के रिलेशनशिप के हवाले से बड़ा ही अजीब है, खैर क्या बोले उस पर फिर क्वेश्चंस भी दिए गए, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगी इस ब्रेक के बाद।